Hello students, in the previous classes we discussed about the exploring pictures and how to displaying two windows at a time. In this class we will discuss about disk cleanup features and the other features of Windows 7. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. So this is a disk cleanup. डिस्क क्लीनअप फैसिलिटीज हम लोग उसको एक सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं. ये विंडोज 7 जब भी हम लोग विंडोज 7 या तो विंडोज 10 को हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो ये प्री डिफाइंड मतलब उसमें ही मतलब बिल्ट इन फीचर्स है. तो इंस्टॉल करने के साथ साथ ही आएगा. व्हेनेवर वी इंस्टॉल विंडोज 10 और विंडोज 7 it is the built-in features. Okay, the features will come with our Windows. Okay, so if you want to remove some unnecessary files from your hard disk to free up disk space and to help your computer run faster, use disk cleanup features. मतलब अगर तुम्हारा कंप्यूटर में बहुत सारा अननेसेसरी फाइल्स है और बहुत सारा ऐसे जंक फाइल्स है जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क को ऐसे स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, तो यू कैन डिलीट द unnecessary files using disk cleanup features. Okay, disk cleanup features. It removes the temporary internal and downloaded program files, empties the recycle bin files and other items that are not being used for a long time. ये क्या क्या रिमूव करेगा? Temporary internal and downloading program files. It removes the temporary internal download program files, empties the recycle bin files. जो recycle bin में जो भी हम लोग का फाइल्स है उसको रिमूव करेगा, and other items that are not being used for long time. और बहुत टाइमों से अगर कोई आइटम्स यूज नहीं हो रहा है तो उसको वो रिमूव करेगा. ठीक है, तो दिस इज द एक्टिविटी जोन. कैसे करना है यहाँ पे दिया हुआ है. फॉर बेटर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, using a disk cleanup software, click on the start button, then go to all programs, then go to accessories, then system tools and disk cleanup. Okay, तो हम लोग ऐसे these are the process कैसे जाना है. उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. और हम लोग कैसे जा सकते हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड टाइप clean manager in the search program and files box and then press enter. Okay, ऐसे भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या होगा, द डिस्क क्लीनअप ड्राइव सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर. ऐसा एक बॉक्स अपीयर होगा. ठीक है, आस्किंग यू टू सिलेक्ट द ड्राइव. तुमको कौन सा ड्राइव क्लीन करना है वहाँ पे तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, तो सी ड्राइव. तो उसके बाद यहाँ पे ओके करूंगा तो क्या होगा, सी ड्राइव में जितना सारा अननेसेसरी फाइल्स, जितना सारा मतलब गार्बेज है तो वो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. ठीक है, नाउ क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एंड सिलेक्ट द ड्राइव दैट यू वांट टू क्लीन अप. ऐसा ड्रॉप डाउन मेनू है, तुमको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा. This function will search and displays unnecessary files and this can be simply deleted. Select the files that you want to remove and click OK. तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट में जाना है. उसके बाद कहाँ पे जाना है, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज एंड सिस्टम टूल्स. उसके बाद यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में जाना है. ऑलरेडी ऑल प्रोग्राम शायद यहाँ पे ऑल स्टार्ट. ठीक है, ये ऑल प्रोग्राम्स ही है, पूरा प्रोग्राम यहाँ पे आया है. उसके बाद सिस्टम टूल्स, सिस्टम टूल्स SYSTEM, सिस्टम SYSTEM सिस्टम डायरेक्ट एक्सेसरी सिस्टम टूल डिस्क क्लीनअप. अच्छा, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करेंगे. तुम डायरेक्टली भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो. यहाँ पे विंडोज 10 है तो यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली कुछ चीज आता नहीं है. ठीक है, तुम डायरेक्टली उसको सर्च करना पड़ेगा. हम लोग देख लेते हैं, अगर नहीं है डायरेक्टली सर्च करेंगे. ऑल प्रोग्राम्स देन एक्सेसरीज में जाना है. तो विंडोज 7 में आसानी से मिल जाता है. ठीक है, स्टार्ट में क्लिक करोगे तो आसानी से निकल आएगा. एक्सेसरीज यहाँ पे नहीं दिया है. एक्सेसरीज, सिस्टम टूल्स देखते हैं. उसके बाद सिस्टम टूल्स नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे, तुम डायरेक्टली उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, डिस्क क्लीनअप लिख सकते हो डायरेक्टली. यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे डायरेक्टली डिस्क क्लीनअप लिख सकते हो. ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्क क्लीनअप लिखूंगा, DISK
एस के दिस, यहाँ पे देखो ऊपर में आ गया डिस्क क्लीनअप, यहाँ पे आ गया तो मैं टैप करूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा डिस्क क्लीनअप। देखो डिस्क क्लीनअप, इसमें क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे आ गया डिस्क क्लीनअप का ये फीचर आ गया। तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पे तुम कोई भी वॉल्यूम को सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा 2 ही वॉल्यूम है, मतलब 2 ही ड्राइव है, सी एंड डी। तो मैं सी ड्राइव को यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, ओके करूंगा। देखना यहाँ पे ओके हो गया है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप इज कैलकुलेटिंग हाउ मच स्पेस यू विल बी एबल टू फ्री ऑन सी, कितना स्पेस फ्री करना है। अच्छा ये वाला है ये सब, या टेम्पोररी इंटरनेट फाइल से, डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके करूंगा, मैं व्यू फाइल्स को देख भी सकता हूँ, फाइल्स को मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अननेसेसरी फाइल्स मेरे पास नहीं है तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ओके करूंगा, डिलीट, तो ये डिलीट हो रहा है। देखो मेरे पास कोई अननेसेसरी फाइल्स है नहीं, इसलिए इतना मतलब टाइम नहीं लगा, लेकिन जिसका कंप्यूटर्स में बहुत सारा अननेसेसरी फाइल्स है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये है डिस्क क्लीनअप फीचर्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोर ऑन विंडोज 7 के बारे में। विंडोज 7 का और जितना सारा फीचर्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो विंडोज 7 ऑफर्स वैरायटी ऑफ न्यू फीचर्स which have simplified our daily tasks. The silent features of are as follows: touch screen, no more mouse। तो यहाँ पे विंडोज 7 का और एक जो फैसिलिटीज है, हम लोग टच स्क्रीन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। with a touch sensitive screen hardware and Windows 7 software, we can use our finger to browse online, flip through photo albums, and shuffle files and folders using touch screen. We can even finger paint in the paint software, okay। तो उसके बाद हम लोग कुछ भी मतलब हम लोग टच कर सकते हैं उसको, फिंगर टिप से हम लोग ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी हम लोग फाइल्स एंड फोल्डर्स को सफल कर सकते हैं, फोटो एल्बम को हम लोग क्लिक कर सकते हैं, उसको स्लाइड व्यू कर सकते हैं। तो हम लोग फिंगर से, जैसे हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं ना, ऐसे हम लोग अपना लैपटॉप या तो डेस्कटॉप को, लैपटॉप्स को, या तो जो भी, सॉरी नॉट लैपटॉप्स, जो भी हम लोग का फोन है, लैपटॉप में तो ये फैसिलिटी है लेकिन उसको खरीदना पड़ेगा अलग से तुमको। जो HP का लैपटॉप आता है वहाँ पे इनबिल्ट टच स्क्रीन का फीचर्स रहता है। बट जनरली जो मोबाइल्स हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल में, फोन्स में, टैबलेट्स में, ATM मशीन में, तुम लोग अगर ATM मशीन में जाते हो तो वहाँ पे तुम लोग फिंगरप्रिंट से वहाँ पे टच करते हो। तो ATM मशीन में क्या रहता है, ATM मशीन में कभी तुम लोग ने नोटिस किया, वहाँ पे एक कंप्यूटर ही है जो अंदर में होता है, वो एक कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई जो बैंक है उन लोगों का जो बैंक का जो मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर वहाँ पे ऑन होता है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पे विंडोज में ओपन होता है, जो विंडोज रहता है, जो सिस्टम रहता है, तो वहाँ पे हम लोग अपना फिंगर से वहाँ पे हम लोग विड्रॉ मनी करते हैं, ट्रांसफर मनी करते हैं, ठीक है, बैंकिंग करते हैं, कुछ भी वहाँ पे देखना है, मिनी स्टेटमेंट देखना है, तो हम लोग वहाँ पे फिंगर टिप से हम लोग वहाँ पे फिंगर से हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे रेलवे का भी टिकट कलेक्शन टर्मिनल होता है, रेलवे का जैसे रेलवे में भी होता है टिकट कलेक्शन का, वहाँ पे हम लोग फिंगरप्रिंट से हम लोग यहाँ पे टच कर सकते हैं। तो वहाँ पे विंडोज से यूज होता है, ठीक है। जैसे विंडोज मोबाइल फोन आजकल नहीं है, पहले माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का जो एक मोबाइल फोन, नोकिया ने भी बनाया था विंडोज का फोन, बट अभी उसको बैन कर दिया है, ठीक है। तो ये टच स्क्रीन का फीचर्स है। बट जनरली हम लोग जो अभी लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसमें ये टच स्क्रीन नहीं है, मतलब ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे हम लोग का ये हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि हम लोग का जो अभी लैपटॉप में यूज कर रहे हो, या तो तुम लोग जो डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, शायद वहाँ पे हार्डवेयर का फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए तुम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का फैसिलिटीज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विंडोज तुम्हारा सपोर्ट करता है फिंगर टच स्क्रीन, लेकिन तुम्हारा हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता है तो नहीं होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे स्नैप बोल के दिया हुआ है एक फीचर। स्नैप क्या है, इट इज अ क्विकर मेथड टू रिसाइज द ओपन विंडो, ड्रैग वन विंडो टू लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन एंड अनदर टू द राइट एज। इन दिस मैनर यू कैन व्यू टू विंडोज साइड बाय साइड। जैसे हम लोग ने साइड बाय साइड को ओपन किया था, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे स्नैप का मतलब क्या है, हम लोग उसको ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग द विंडो टू द अपर एज, द स्क्रीन विल टेक अप द एंटायर स्क्रीन, ड्रैगिंग द विंडो टू द लोअर एज ऑन द स्क्रीन विल एक्सपांड एंड वर्टिकली ऑक्यूपाइंग द हाफ स्क्रीन। अच्छा मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे होगा।
सपोज मेरा यहाँ पे दो स्क्रीन है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शो विंडो साइड बाय साइड किया मैंने। ओके, मैं यहाँ पे शो विंडो साइड बाय साइड करूँगा। एक सेकंड, यहाँ पे मैं एक फीचर्स को यहाँ पे वो कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग टूल बार टेक्स्ट, हेल्प इफेक्ट्स, रिकॉर्डिंग टूल बार। ओके, ठीक है। तो अभी मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ तो कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे जितना सारा मेरा सॉफ्टवेयर है, जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे साइड बाय साइड ऐसे ऑन हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी सपोज इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा तो ये निकल गया। तो अभी मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रैग किया है। तो अगर उसको मैं नीचे, इसको मैं अगर ऐसे लेके आऊंगा ड्रैग करके, देखना अगर मैं इसको थोड़ा ड्रैग करूंगा तो उसको अगर मैं ऐसे लेके आऊंगा तो ये नीचे आ रहा है, देखो मैं ड्रैग कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना। देखो, तो मैं ड्रैग कर सकता हूँ, मैं साइड बाय साइड उसको ऑन कर सकता हूँ, उसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे और एक ऑप्शन है, शो विंडो स्टैक। अगर स्टैक करूंगा तो एक के ऊपर एक आएगा, एक के ऊपर एक आएगा, ठीक है ना। तो अगर स्टैक करूंगा तो एक के ऊपर जहाँ पे भी करो ऐसे, उसके बाद कैस्केड विंडोज करोगे तो ऐसे आएगा, देखो दोनों विंडो एक साथ ऑन हो गया है। कैस्केड विंडोज हम लोग दोनों को एक साथ ऑन कर सकते हैं। कैस्केड विंडोज में देखो, कैस्केड विंडोज करूंगा दोनों एक साथ ऑन हो गया है, ठीक है। अगर मैं शो विंडोज स्टैक करूंगा तो दोनों, स्टैक का मतलब क्या होता है, एक एक के नीचे एक, तो ऊपर में ये है उसके नीचे ये है, ठीक है। अगर साइड बाय साइड करूंगा तो दोनों साइड बाय साइड ऑन होगा, मतलब साइड बाय साइड ऐसे, ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे चाहे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका यही मीनिंग था कि शेक का मीनिंग, सॉरी स्नैप का मीनिंग क्या है, हम लोग साइड बाय साइड इसको ओपन कर सकते हैं, वर्टिकली हो या तो हॉरिजॉन्टली हो, जैसे भी हो। तो नेक्स्ट क्या, शेक। यहाँ पे शेक बोल के और एक ऑप्शन है, click on the top of a window and without releasing the mouse button, give your mouse a shake. Every open window except the one you are working with will disappear. That is, they will minimize. अच्छा, अभी यहाँ पे दो तीन विंडोज यहाँ पे ऑन है, देखो यहाँ पे मेरा ये वाला जो विंडो है ये ओपन है मेरा, उसके बाद ये वाला विंडो भी ओपन है, उसके बाद मेरा ये वाला सॉफ्टवेयर का जो विंडो है ये भी मेरा ओपन है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी अगर मैं यहाँ पे अगर देखो माउस में यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं शेक करूंगा, मैं शेक करूंगा, देखो पूरा चला गया, पूरा मिनिमाइज हो गया, बाकी सब मिनिमाइज हो गया, ये सुन लो। तो वहाँ पे ऐसे रखना है, उसके बाद उसको शेक करना है, शेक मतलब माउस को ऐसे प्रेस करके शेक करने से क्या होगा, बाकी मिनिमाइज हो जाएगा। फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से देख लो। तो यहाँ पे अभी दो विंडो ओपन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और शेक करूंगा, शेक करूंगा अच्छे से, ऐसा हुआ नहीं, देखो ये हो गया, हो गया ये हो गया। तो ऐसे हम लोग ये उतना यूज नहीं होता है, बट यहाँ पे फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग उतना यूज नहीं करते बेसिकली, पर ये फीचर्स दिया हुआ है, शेक शेक करके हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है नोट द फैक्ट, यूजिंग कैलकुलेटर ऑप्शन इन एक्सेसरीज we can perform simple and complex arithmetic calculation on the computer। यहाँ पे एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, पता है कि नहीं तुम लोग को कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है कैलकुलेटर, यूजिंग कैलकुलेटर ऑप्शन इन एक्सेसरीज वी कैन परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एरिथमेटिक कैलकुलेशन ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर से हम लोग जो यहाँ पे कैलकुलेटर अगर टाइप करेंगे हम लोग कोई भी एरिथमेटिक काम हम लोग कर सकते हैं। CAL कैलकुलेटर, देखो यहाँ पे आ गया कैलकुलेटर, ये वाला कैलकुलेटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट शेक हम लोग ने देख लिया,
उसके बाद एरोफ्लिप 3D, एरोफ्लिप 3D यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे मेरा बहुत सारा यहाँ पे ओपन है, देखो यहाँ पे ओपन है, ये वाला ओपन है। अभी एरोफ्लिप 3D से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो भी हम लोग का मिनिमाइज, जो भी हम लोग का स्लाइड ओपन है, हम लोग उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। मतलब it is an interesting feature of Windows 7. These features enables you to preview all open the windows as a stack. To active the arrow flip 3D features, press Windows key button plus tab button, Windows key button plus tab button key combination. Notice that window will automatically direct you to the desktop displaying the open windows. To select and view the desired window, hold the Windows key and use the tab key to scroll through as the required windows appears on the stack. Release both the keys, now it will be open on the screen. मतलब कैसे, विंडोज और टैब अगर हम लोग क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे आ गया ना मेरा जितना सारा यहाँ पे ऑन है, ये मेरा पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट यहाँ पे ऑन है। उसके बाद ये मेरे क्लास 6 का एक फोल्डर है, उसके बाद और एक पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन है, ठीक है। ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक मेरा सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बहुत सारा होगा तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे स्लाइड करूंगा तो मैंने कितना सारा मैंने ओपन किया था पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, जितना सारा आज मैंने ओपन किया है। एक सपोज एक जैसे लास्ट वीक में कितना ओपन किया है, तो यहाँ पे 20 सी ऑल 20 एक्टिविटीज, मतलब लास्ट 20 एक्टिविटीज यहाँ पे ऑन है। अगर मैं डायरेक्टली उसको क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 20 एक्टिविटीज, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको ऑन कर सकता हूँ, डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। लास्ट 20 एक्टिविटीज ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। और रिसेंट एक्टिविटीज कौन सा है, ये वाला रिसेंट एक्टिविटीज है जो अभी भी ऑन है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर से क्लिक करूंगा, विंडोज टैब फिर से आ गया, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ गया, फिर से विंडोज टैब यहाँ पे आया, फिर से मुझे अगर यहाँ पे जाना है तो फिर से क्लिक करूंगा, आ गया, ठीक है ना। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। स्क्रीन सर्चिंग मेड इजियर, यहाँ पे हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। Windows using 7 we can quickly search for more things in more place in our computer। तो हम लोग सर्च कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो ऑल्टर टैब, टैब करने से भी ऐसे आएगा, ऑल्टर टैब, ऑल्टर एंड टैब। तो मैं ऐसे टैब कर सकता हूँ, ऑल्टर टैब, विंडोज टैब एंड ऑल्टर टैब दोनों को यूज करके देखना। अगर मैं सपोज अगर मुझे यहाँ पे जाना है, तो अगर कुछ फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर लैंग्वेज, सपोज कंप्यूटर COMPUTRLANGUAG, मुझे ये वाला देखना है, ये वाला कंप्यूटर लैंग्वेज। तो मुझे मिला नहीं था, तो मैं सपोज उसको सर्च करूंगा। तो यहाँ पे सर्च बार में फिर से लिखना है COMPUTER, देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे PUTER कंप्यूटर, LANGUAG, देखो कंप्यूटर लैंग्वेज आया कि नहीं, देखो यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज वाला ये हाईलाइट हुआ कि नहीं। तो मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूँ, मतलब कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स मुझे मिला नहीं है, कुछ चीज अगर मिला नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाला सर्च का ऑप्शन है, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो विंडोज 10 ओपनिंग सिस्टम वाज रिलीज ऑन द जुलाई 29, 2015। विंडोज 10 का जो ओपनिंग सिस्टम रिलीज हुआ था वो जुलाई 29, 2015 में रिलीज हुआ था, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे विंडोज टास्क बार, विंडोज टास्क बार हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडोज 7 टास्क बार देखो ये वाला हम लोग का टास्क बार है, नीचे वाला। तो यहाँ पे देखो ये वाला है। तो टास्क बार में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोग यहाँ पे देख लेना। विंडोज 7 टास्क बार मोर फ्लेक्सिबल एंड प्रीवियस इजी नेविगेशन फैसिलिटी, वी कैन पिन आवर फेवरेट प्रोग्राम्स एनीवेयर ऑन द टास्क बार फॉर इजी एक्सेस। हम लोग पिन कर सकते हैं, जैसे मैं सपोज ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को मैं पिन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद अच्छा मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे सपोज मुझे नोटपैड प्लस प्लस का ये सॉफ्टवेयर है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, एक सेकेंड, लाइक गूगल क्रोम का राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्चुअली ये शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके वेट, यहाँ
पे एक सॉफ्टवेयर, राइट क्लिक, पिन ऑन स्टार्ट, मैं स्टार्ट में उसको लेके जा सकता हूँ। देखो यहाँ पे स्टार्ट में आ गया, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। एक सेकेंड, यहाँ पे टास्क बार में कैसे लेना है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, देखो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे, तो ये पिन ऑन टास्क बार ऐसे दिखा रहा है, पिन ऑन टास्क बार। तो मैं अगर पिन करूंगा तो वो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। मैं अगर क्लोज भी करूंगा, सपोज मैं यहाँ पे इसको भी मैं टास्क बार में, पिन ऑन टास्क बार, अगर मैं इसको क्लोज करूंगा, देखना, अगर मैं इस पूरा क्लोज कर दूंगा तो फिर भी यहाँ पे ये क्लोज हो गया है, अभी नहीं है, अभी ये क्लोज हो गया है, फिर भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है। अगर मैं इसको डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो वो निकल आएगा, ठीक है, फाइल ऐसे फोल्डर निकल आएगा। तो यहाँ पे ऐसे मैं उसको पिन कर सकता हूँ, उसके बाद मैं इसको अनपिन भी कर सकता हूँ, अनपिन फ्रॉम टास्क बार, वो चला गया, ठीक है। देखो, तो बहुत सारा फैसिलिटीज है, तुम लोग जब प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ में आएगा। और यहाँ पे we can preview the thumbnails of the open files program by pointing to their icons on the taskbar. To preview in full screen mode, simply move the pointer over the thumbnail. Windows can even be closed from the thumbnail preview. तो यहाँ पे एक थंबनेल का ऑप्शन भी है, देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, ये ऐसे ऐसे आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे ऐसे थंबनेल का ऑप्शन आया कि नहीं, तो ऐसे प्रीव्यू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा, ये इसको मैं ऐसे ही डायरेक्टली माउस को ऐसे रखूंगा, माउस को ऐसे पॉइंट करने से थंबनेल का ऐसे आ गया कि नहीं, तो इसको मैं करूंगा ऐसे आया कि नहीं, तो मैं यहाँ से ऐसे देख भी सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऐसे देख सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से देख सकता हूँ। मतलब कुछ भी चीज हो हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं उसको, प्रीव्यू। जैसे मुझे यहाँ पे देखना है, ये यहाँ पे इसको देखना है, तो मैं ऐसे माउस को करूंगा तो ये आ जाएगा, तो मुझे उसको देखना है तो मैं ऐसे करूंगा तो ये आ गया, ये वाला आ गया। उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट में यहाँ पे प्रीव्यू करूंगा तो ये आ गया। तो हम लोग प्रीव्यू कर सकते हैं, या और यहाँ पे हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी ये तो क्लोज नहीं कर सकता, अभी ये ओपन है, तो सपोज मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो ये फोल्डर देखना यहाँ पे आ गया, तो ये फोल्डर में चला गया, तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ, मैं क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, डायरेक्ट हम शो डेस्कटॉप में जा सकते हैं, शो डेस्कटॉप बटन राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम साइड में एक, यहाँ पे एक शो डेस्कटॉप बोल के आएगा, देखना एक, यहाँ पे एकदम एकदम साइड में आएगा, एकदम साइड वाला, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे डायरेक्टली डेस्कटॉप में लेके जाएगा, एकदम साइड में। हाँ हाँ हाँ, ये वाला, देखो डेस्कटॉप में चला गया मैं डायरेक्टली। तो ये शो डेस्कटॉप का ऑप्शन है, एकदम राइट साइड में होता है। तो अगर बहुत सारे एप्लीकेशन भी हम लोग ऐसे खोल रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बहुत सारे एप्लीकेशन भी ऐसे खोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे डायरेक्टली डेस्कटॉप में जाना है, तो मैं बैक, मुझे बैक करना नहीं है, डायरेक्टली डेस्कटॉप में जाना है और मिनिमाइज भी नहीं करना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप में चला गया, ठीक है। तो ये फीचर्स भी अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारा फीचर्स है, तुम लोग ट्राई करके देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जो भी फीचर्स है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझे फ़ोन या तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।